करते हैं, भारत में जो है 92 नंबर की रामसर साइट मिल गई है और 93 नंबर की रामसर साइट मिल गई है। मतलब कि वर्तमान भारत में अक्टूबर 2025 के हिसाब से भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 93 हो गई है। 92 नंबर का कौन सा है? गोकुल जलाशय, बक्सर बिहार में है। और 93 नंबर का कौन सा है? उदयपुर झील, चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिले बिहार में है। याद रखना, ये उदयपुर झील से आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये उदयपुर झील राजस्थान वाली नहीं है, ये उदयपुर झील बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की है। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो भारत में कुल मिला के कितनी रामसर साइट हो गई हैं? अब जो हैं 93 हो गई हैं। और ये जो दो नई जोड़ी गई हैं, किस राज्य में जोड़ी गई हैं? ये जो हैं दो नई जोड़ी गई हैं बिहार में। और कब जोड़ी गई हैं? 26 सितंबर 2025 को जोड़ी गई हैं। तो कुल संख्या कितनी हो गई है? 93। इससे पहले 91 थी, दो और जोड़ दी गई तो टोटल हो गई 93। अगर हम बात करें बिहार में कुल कितनी हो गई हैं? बिहार में इन दो को मिला के 5 हो गई हैं। बिहार में पहले से 3 रामसर साइट थी, 2 और हो गई हैं, तो कितनी हो गई हैं? 5। आप देखिए, अब यहां पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलने वाले हैं, उनको ध्यान से देखिए। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है। कितनी है? 20 रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में है। 93 में से 20 कहां पर है? तमिलनाडु में। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। उड़ीसा में 6 रामसर स्थल हैं। पंजाब में जो है वो 6 रामसर स्थल हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हिसाब से सबसे ज्यादा रामसर स्थल जम्मू कश्मीर में है। कितने हैं? 5। और मध्य प्रदेश में भी कितने रामसर स्थल हैं? 5। बिहार में भी कितने हो गए हैं? 5। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखने हैं। सर्वाधिक रामसर स्थल भारत के तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में कितने रामसर स्थल हैं? 20 रामसर स्थल हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर उड़ीसा और पंजाब 6-6 रामसर स्थल के साथ आते हैं। ठीक है। भारत एशिया में कौन से नंबर पे है? भारत एशिया में पहले नंबर पे है रामसर स्थलों की संख्या के आधार पर, और दुनिया में तीसरे नंबर पे है। दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम में है, दूसरे नंबर पर मैक्सिको में है, और तीसरे नंबर पर भारत का नाम आता है सर्वाधिक रामसर स्थलों के सूची में। यह आपको याद रख लेना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आपके मन में आएगा कि सर ये जो 2 नए रामसर स्थल शामिल किए गए हैं बिहार के, उनके नाम और उनकी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? तो आइए जान लेते हैं। नाम क्या है? गोकुल जलाशय। किस जिले में है? बक्सर जिले में है। किस नदी के साथ संबंधित है? गंगा नदी के साथ संबंधित है। एक प्राकृतिक और मानव निर्मित, प्राकृतिक रूप से भी और मानव निर्मित एक जलाशय है जो 448 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये गंगा की बाढ़ के समय आसपास के गांव के लिए एक प्राकृतिक फ्लड कुशन व्यवस्था करता है कि बाढ़ का पानी इस क्षेत्र में भर जाता है, जिससे गांव डूबने से बच जाते हैं। एक प्रकार से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। सूखे के मौसम में यहाँ पर झाड़ियां होती हैं, दलदली क्षेत्र होता है, इस वजह से बहुत सारे पक्षियों का यहाँ पर प्रजनन होता है। यहाँ पर आप देखिए, ये आपको गोकुल जलाशय दिख रहा है जहाँ पर आपको बहुत सारे पक्षी दिख रहे हैं। 50 से अधिक पक्षी प्रजातियां हैं, बहुत सारे जलीय पौधे हैं, मछली पालन भी यहाँ पे किया जाता है। स्थानीय लोग मत्स्य पालन करते हैं, कृषि और सिंचाई में गोकुल जलाशय के पानी का प्रयोग करते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण की समस्या है और जो मत्स्य पालन किया जाता है इसकी वजह से इसके रखरखाव की समस्या है। लेकिन अब इसको रामसर स्थल में शामिल कर लिया गया है, तो अब यहाँ पर मछली पालन की जो नियम कायदे हैं उनमें बदलाव की संभावना है और इसका अच्छे से रखरखाव किया जाएगा, क्योंकि अब ये भारत का 92 नंबर का 92 नंबर का जो है रामसर स्थल बन गया है। गोकुल जलाशय नाम है, बक्सर जिला बिहार में स्थित है, 448 हेक्टेयर में फैला हुआ है। दूसरा मतलब 93 नंबर का कौन है? उदयपुर झील। और ये उदयपुर झील कहां पर है? बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जहां पर उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उन्हीं घने जंगलों के बीच गंडक नदी बेसन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उदयपुर झील जो पश्चिमी चंपारण जिले बिहार में स्थित है, जिसे रामसर स्थल बनाया गया है, वो किस नदी बेसन में है? गंडक नदी बेसन में है।
गोकुल जलाशय गंगा नदी और गंडक नदी से संबंधित है उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण। ये लगभग 319 हेक्टेयर में फैला हुआ है उदयपुर झील बिहार वाला। 280 से अधिक जलीय पौधे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी जो है प्रजनन के लिए आते हैं। बहुत सारे जो आयु श्रेणी की श्रेणी में कमजोर हैं, संरक्षित किए जाना जरूरी है, वो पक्षी भी यहाँ पे आते हैं। मछली और अन्य जलीय जीवों की विविधता भी देखी जाती है। बाढ़ नियंत्रण में इसकी भूमिका है, कार्बन के संग्रहण में इसकी भूमिका है, जल संरक्षण में इसकी भूमिका है। साथ में चुनौतियां हैं कि यहाँ पे मत्स्य पालन अवैध रूप से किया जाता है, कृषि में रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी दलदली चीज़ों को और इसकी जो पक्षी हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो अब इसको रामसर साइट में शामिल कर लिया जाएगा कर लिया गया है। तो उम्मीद है कि अब इसको बेहतर तरीके से इसका रख रखाव किया जाएगा।